Hi, good morning dear. This is Ravi and welcome you to my Arts and Skills Adda YouTube चैनल। आज हम लोग क्वेश्चन स्पॉटिंग एरर्स पे चर्चा करने जा रहे हैं। स्पॉटिंग एरर्स जो आपका सीजीएल का मेंस हो या फिर आपका सीजीएल का प्री एग्ज़ाम हो या जो भी आपका एसएससी का एग्ज़ाम्स हो या बैंकिंग सेक्टर का एग्ज़ाम्स हो, डिफेंस में आपका एनडीए है, सीडीएस है, सीपीएफ है या फिर आपका एयरफोर्स या नेवी ही क्यों ना हो, सारे जगहों पे स्पॉटिंग एरर्स का स्पॉटिंग एरर्स का सवाल पूछे जाते हैं। तो ये हम सीडीएस 2020 में सीडीएस 2020 में जो प्रश्न पूछा गया है उन्हीं के प्रश्नों पे हम लोग चर्चा करने के लिए आप लोगों के बीच देखिए मैं सवालों को रख रहा हूँ। 11 नंबर देखिए क्वेश्चन है। 5 मिनट में मैं पूरा जो है लगभग 10 सवालों का आप लोगों को डिस्कशन दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए बता रहा है आफ्टर मिस्टीरियसली एक्सपैंडिंग फॉर डिकेड्स, मतलब कह रहा है दशकों तक रहस्यपूर्ण तरीके से विस्तार होने के बाद, दशकों तक, फॉर डिकेड्स का मतलब होता है माय डियर 10 ईयर्स, तो 10 साल तक एक्सपेंड का अभिप्राय यहाँ विस्तार होने से है। मिस्टीरियसली का मतलब होता है गुप्त रूप से, गुप्त तरीके से, रहस्यमय पूर्ण तरीके से, रहस्यात्मक ढंग से। तो दशकों तक रहस्यपूर्ण ढंग से विस्तार होने के बाद अंटार्कटिका सी आइस कवर, अंटार्कटिक जो महासागर है उसकी जो हमारे अंटार्कटिक महासागर की जो सी का जो आइस कवर है, उस पर जो आइस की जो चादरें हैं, जो कवर है, स्टार्टिंग मेल्टिंग, वो मेल्ट होने लगे। देखिए एक एक्टिविटीज़ पहले हो चुका है, यहाँ करीब डिकेड तक जो अंटार्कटिका सी की आइस कवर है उसकी विस्तार हुई है, उसी के उपरांत उसकी जो आइस की कवर है वो मेल्ट होना शुरू हुआ है। तो स्टार्टिंग और मेल्टिंग ये डबल V4 फॉर्म है वर्ब का, यही हमारा एरर्स है। यहाँ मेल्ट होने लगे, पिघलने लगा, ये भाव है। आपका ऑप्शन सी नंबर जा रहा है, यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन जाएगा, जिसमें सुधार करना होगा। स्टार्टिंग के जगह पे स्टार्टेड लिखना होगा। स्टार्टिंग के जगह पे क्या लिखना होगा? स्टार्टेड लिखना होगा। स्टार्टिंग के जगह पे आपको स्टार्टेड बताना होगा। स्टार्टिंग के जगह पे क्या बताना होगा? स्टार्टेड बताना होगा। चलिए आप लोग समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या बता रहा है। नेक्स्ट प्रश्न में हमारा 12 नंबर का जो सवाल है ये बता रहा है द ऑक्शन कंडक्टेड बाय द बैंक के द्वारा जो ऑक्शन का मतलब होता है माय डियर बीड का मतलब होता है बोली लगाना या नीलामी की जो बोली लगाई जाती है, किसी भी चीज़ का नीलामी या बोली उसको बोलते हैं। तो द ऑक्शन कंडक्टेड बाय द बैंक के द्वारा जो ऑक्शन किया गया, जो नीलामी की गई, विल बी प्राइस, उसकी मूल्यांकन की जाएगी बेस्ड यूजिंग मल्टीपल प्राइस मेथड, मतलब यूजिंग इस्तेमाल करके के आधार पर, किस चीज़ के आधार पे? बेस्ड का मतलब के आधार पे, यूजिंग मल्टीपल प्राइस मेथड मतलब बहु प्राइस का मतलब होता है कीमत, बहुकीमती तरीकों से, बहुत कीमत, बहुत इवेल्युएशन, बहुत सारे चीज़ों के भिन्न भिन्न तरीके से, बहुआयामी रूप से मूल्य का मूल्यांकन करने के तरीकों को अपनाते हुए, उसके अपनाने के आधार पर ऑक्शन को कंडक्ट किया गया है। उसकी प्राइस की वैल्यू लगाई गई, लगाई जाएगी, ये फ्यूचर का है, लगाई जाएगी। विल बी, तो विल बी के साथ हम लोगों को पता है कि या तो वर्ब का चौथे फॉर्म होगा, चूंकि विल बी, शैल बी V4 फॉर्म होगा, या वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। तो यहाँ पे बी नंबर पार्ट्स में है, ये हमारा एक्टिव का सेंटेंस नहीं है, पैसिव स्टाइल का सेंटेंस है, जिसमें विल बी प्राइस के जगह पे प्राइस्ड लिखना होगा। द ऑक्शन कंडक्टेड बाय द बैंक के द्वारा कंडक्ट किया गया और बैंक के द्वारा ही उसकी मूल्यांकन की जाएगी। तो ये पैसिव स्टाइल का सेंटेंस है, विल बी प्राइस्ड लिखना होगा माय डियर, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना होगा। ये बी नंबर का आपका ऑप्शन बनेगा। तीसरे नंबर पे जो 13 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है कि इफ द स्कीम वुड हैव बीन इम्प्लीमेंटेड इफेक्टिवली, यदि योजना को प्रभावपूर्ण तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया हुआ होता, ऑल अफेक्टेड वुड हैव बेनिफिटेड, तो जितने भी अफेक्टेड लोग होते, जो किसी भी चीज़ से अफेक्ट हुए हैं, जो प्रभावित हुए हैं, उनको बेनिफिट होता, बेनिफिट मिलता है। तो ये हमारा कंडीशनल सेंटेंस है। ये सेंटेंस हम लोग का कंडीशन
कंडीशनल है, शर्तदार वाक्य है। फर्स्ट जो क्लाउज इफ वाला जो क्लाउज है माय डियर, इफेक्टिवली यहाँ तक हमारा कंडीशन है। और ऑल अफेक्टेड वुड हैव बेनिफिटेड, ये आपका क्या है, तो रिजल्टेंट क्लाउज है। तो रिजल्टेंट क्लाउज वुड हैव प्लस वर्ब 3 से बना हुआ है, ये सेंटेंस हमारा सही है। हम लोग को पता होना चाहिए कि जो हमारा जो कंडीशनल क्लाउज है वो वुड हैव से नहीं बन करके हैड प्लस वर्ब 3 से बनेगा। इस स्थिति में आपका ऑप्शन 1 नंबर होगा, वुड हैव बीन इम्प्लीमेंटेड जो लिखा हुआ है माय डियर, वहाँ पे लिखना होगा इफ़ द स्कीम हैड बीन इम्प्लीमेंटेड। स्कीम को इम्प्लीमेंट किया गया हुआ होता, पैसिव स्टाइल का सेंटेंस है, तो हैड बीन इम्प्लीमेंटेड, हैड प्लस वर्ब 3 लगता है जनरल एक्टिव स्टाइल में, क्योंकि सेंटेंस पैसिव स्टाइल में है इसलिए हैड बीन इम्प्लीमेंटेड हो जाएगा। नेक्स्ट आपका चौथे नंबर का सवाल जो 14th नंबर का है, गवर्नमेंट स्टॉक, गवर्नमेंट की जो स्टॉक है, गवर्नमेंट की जो एक जगह पे जो संसाधन रखी हुई है वो स्टॉक ऑफर्स करती है, देती है, प्रदान करती है, सेफ्टी सुरक्षा देती है, किसको, पब्लिक को, जनता को, सिटीजन्स को। लिक्विडिटी, लिक्विडिटी भी देती है। एन अट्रैक्टिव रिटर्न फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, एक लंबे अवधि तक के लिए, क्योंकि सरकार किसी भी चीज़ को जमा करके रखती है, स्टॉक में रखती है, बड़े बड़े बफर स्टॉक में, इसलिए ताकि लंबे अवधि तक अपने सिटीजन्स को, अपने पब्लिक को एक अच्छा रिटर्न दे सके, जब उसको आवश्यकताओं के क्षण में, इन द आवर ऑफ नीड, सिटीजन्स को, पब्लिक को वो उपलब्ध करा सके वो वस्तु। तो एक सेफ्टी हो गया समाज के लिए, नेशन के लिए, राष्ट्र के लिए। लिक्विडिटी का भी काम किया, जब गवर्नमेंट को आवश्यकता होगी तो उससे वो धन इकट्ठा कर सकता है। एन अट्रैक्टिव रिटर्न फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, और लंबे समय तक वो एक रिटर्न दे सकती है। देखिए यहाँ अट्रैक्टिव, देखिए सेफ्टी हमारा क्या है माय डियर, नाउन है, लिक्विडिटी क्या है, नाउन है, एंड, तो दो नाउन पहले जुड़े हुए हैं, उसके बाद हमारा एंड कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, इसके बाद भी नाउन आएगा डियर। और देखिए यहाँ रिटर्न वर्ब का थर्ड फॉर्म है और उसके पहले अट्रैक्टिव हमारा एडजेक्टिव लगा हुआ है, यही एरर्स है, यही गलत है। यहाँ अट्रैक्टिव हमारा एडजेक्टिव है तो इसके बाद नाउन आना चाहिए, चूंकि ये पहले हमारा सेफ्टी और लिक्विडिटी नाउन है, तो नाउन के साथ एंड कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से नाउन ही जुड़ेगा। यहाँ पे रिटर्न के जगह पे रिटर्न लिखना होगा। अट्रैक्टिव रिटर्न मतलब एक आकर्षक, एक अच्छा रिटर्न देगा, किसी भी चीज़ों का जरूरत के क्षण में उसको रिटर्न करेगा, देगा, रिटर्न नहीं होगा, रिटर्न होगा। तो आपका ऑप्शन बी नंबर चला जाएगा। 15th नंबर का जो क्वेश्चन कह रहा है कि स्क्रॉलिंग थॉरो माई सोशल मीडिया टाइमलाइन, कह रहा है कि मेरे सोशल मीडिया के टाइमलाइन से जो स्क्रॉल हो रहा था या जो स्क्रॉल हो रहा है उस पे आई हॉवर्ड ओवर ए वीडियो, जो वीडियो में जो नीचे स्क्रॉल हो रहा था, जो कुछ चल रही थी, मैं उस पर हॉवर्ड हो गया, ध्यान एकाग्रचित किया ऑफ ए माइनर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, जिसमें दिखाया जा रहा था एक माइनर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के बारे में। मैं उसको ध्यान आकांक्षित करके देखा जो हमारे सोशल मीडिया के टाइमलाइन पे स्क्रॉल हो रहा था, स्क्रॉल हो रहा था। देखिए 1 नंबर में एरर्स कितना जो है आपका सॉफ्ट एरर्स दिया गया है, स्क्रॉलिंग थॉरो माई सोशल मीडिया दे दिया गया है, जो कि होना चाहिए स्क्रॉलिंग थ्रू माई सोशल मीडिया टाइमलाइन, मेरे सोशल मीडिया टाइमलाइन से स्क्रॉल होता हुआ, से पे चलता हुआ, के जरिए दिखता हुआ। तो थॉरो यहाँ देखिए ढुकाया गया हुआ है, बिल्कुल पढ़ने में उसको लोग बहुत सारे विद्यार्थी उसको थ्रू ही पढ़ करके निकल जाएंगे। थॉरो का इसका यहाँ पे कोई भाव नहीं है, थ्रू होना चाहिए। ए नंबर ऑप्शन बनेगा। जवाब क्या होगा, तो थॉरो के जगह पे थ्रू लिखना होगा। 16 नंबर का जो प्रश्न है 6ठे नंबर पे, कह रहा है कि द फैसिनेशन विथ गोल्ड, मतलब देखिए आम धारणा है खास करके भारतीय समाज में सोने चांदी के प्रति बहुत ही सम्मोहन है, यहाँ के जनता का, यहाँ के पब्लिक का, यहाँ के खास करके महिला वर्ग में सोना चांदी के प्रति आकर्षण, मोह, सम्मोह, एटलीस्ट खास करके कम से कम, सिम्स प्रतीत होता है, टू बी अ केस, एक ऐसी मापदंड, एक ऐसा केस प्रतीत होता है, वर ट्रेडिशनल बिलीफ, जो ट्रेडिशनल बिलीफ को, ट्रेडिशनल मतलब पारंपरिक जो विश्वास है एक जो भारतीय समाज में, एंड मॉडर्न फाइनेंस, और आधुनिक जगत के जो हमारी वित्तीय व्यवस्था है, वुड पॉइंट द सेम वे, दोनों एक समान मापदंड पे आकर के फिट बैठ जाता है, मिल जाता है। तो देखिए यहाँ एरर्स जो है बी नंबर पार्ट में है माय डियर, वर लिख दिया गया है, यहाँ भी बिल्कुल सॉफ्ट एरर्स है, वर नहीं होगा, यहाँ पे होगा वेयर, मतलब द फैसिनेशन विथ गोल्ड, सोने चांदी के प्रति जो फैसिनेशन है, मोह है, जो आकर्षण है, एटलीस्ट कम से कम यह प्रतीत होता है
टू बी अ केस, एक ऐसी मापदंड वेयर, जहां पारंपरिक विश्वास, ट्रेडिशनल बिलीफ एंड मॉडर्न फाइनेंस और आधुनिक वित्त व्यवस्था बिल्कुल एक समान बैठता है। तो एरर्स आपको वेयर नहीं होगा माय डियर, यहाँ पे सुधार वेयर लिख करके करना होगा, WHERE वेयर, जहाँ ये दोनों चीज़ फिट बैठता है, यहाँ पे इस प्रकार का भाव होगा सेंटेंस में। तो बी नंबर ऑप्शन बनेगा, वर्क के जगह पे वेयर लिखना होगा। 17 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, विकासवादी जो जीव विज्ञान है, लीव अस डिस्टिंक्टली पैसिमिस्टिक, हम लोगों को बिल्कुल ही निराशावादी सोच पे ला खड़ा करता है, छोड़ देता है, अबाउट द पॉसिबिलिटी, उन संभावनाओं के बारे में, दैट जो एल्ट्रुइज्म कैन अराइज नेचुरली अमंग ह्यूमंस, जो मानव के बीच स्वाभाविक तौर पे मानववादी व्यवहार, एल्ट्रुइज्म का मतलब होता है मानववाद, कैन अराइज जो खड़ा कर सकता है, जो उत्पन्न कर सकता है। तो देखिए इवोल्यूशनरी बायोलॉजी यह एक प्रकार की बायोलॉजी की पार्ट है, बायोलॉजी की सेक्शन है, बायोलॉजी की सेट्स है, ये सिंगुलर है, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी सिंगुलर है माय डियर, इसलिए वाक्य का सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, लीव के जगह पे लिव्स लिखना होगा, चूंकि हमारा वाक्य का सब्जेक्ट सिंगुलर है। तो ऑप्शन ए नंबर बनेगा, सुधार लीव के जगह पे लिव्स करना होगा। 18 नंबर सवाल को 8वें नंबर प्रश्न पे यदि देखें, कह रहा है कि व्हेन एवरीथिंग स्टार्ट्स वर्किंग फॉर यू, जब सब कुछ आपके लिए काम करना शुरू कर देता है, काम शुरू हो जाता है, यू विल फाइंड, तो आप पाएंगे, थिंग्स आर अचीव एंड डिलीवर्ड, कि जो आपकी काम है वो अचीव हो जाती है और वो डिलीवर्ड भी हो जाती है, जहां आप संप्रेषित करना चाहते हैं वो डिलीवर्ड हो जाती है। तो देखिए सी नंबर पार्ट का जो हमारा सेंटेंस है ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, थिंग्स आर डिलीवर्ड एंड अचीव नहीं होगा, अचीव्ड होगा, इसलिए सुधार यही करना होगा। सी नंबर पार्ट में एरर्स है, थिंग्स आर अचीव्ड, जो वास्तु स्थिति हैं, जो चीज़ें हैं वो प्राप्त हो जाती है, एंड डिलीवर्ड, और जहाँ पे उसको डिलीवर करना होता है डिलीवरी का काम भी हो जाता है। 19 नंबर 9वें नंबर का जो प्रश्न है डियर, वो कह रहा है इफ़ आई वर यू, यदि मैं आपके जगह होता, आई वुड नॉट गो फॉर चेंज फॉर जॉब, तो मैं जॉब चेंज के लिए नहीं जाता, मैं जॉब चेंज को पसंद नहीं करता। तो ये वाक्य में कोई रस नहीं है, वाक्य हमारा सही है। नेक्स्ट कह रहा है एट द बिगिनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के शुरुआत में, फीमेल लिटरेसी वॉज एक्सट्रीमली लोड इन कंपैरिजन टू मेल लिटरेसी। तो यहाँ देखिए, यहाँ दो चीज़ों के बीच में तुलना है। फीमेल लिटरेसी का, हाँ, महिला की जो साक्षरता दर है, महिला की जो साक्षरता की स्थिति है, उसकी तुलना पुरुष की साक्षरता की स्थिति से कर रहे हैं। दो चीज़ों की तुलना करने के लिए, दो चीज़ों के बीच कंपैरिजन करने के लिए हम लोगों को विदित है, हम लोग कि कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे बी नंबर पार्ट में एरर्स है, लिखना होगा फीमेल लिटरेसी, महिला की लिटरेसी साक्षरता वॉज एक्सट्रीमली लोअर, बहुत ही लोअर था, नीचे था, इन कंपैरिजन टू मेल लिटरेसी, मेल लिटरेसी के तुलना में। तो इस तरीके से आज का सेशन हम लोगों का यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगले सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।